हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की सीरीज़ क्लाइडोस्कोप की। क्लाइडोस्कोप में टोटल 8 एपिसोड्स हैं और वो किसी भी ऑर्डर में देखे जा सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड ब्लू की। इस एपिसोड की शुरुआत होती है रॉजर सेलस से, जो दुनिया की नज़र में एक शरीफ बिजनेसमैन है, लेकिन वो शरीफ बिल्कुल भी नहीं है। लियो पैप अपनी टीम को समझा रहा होता है कि कैसे 7 तरीकों से वो रॉजर को हरा सकते हैं और ऐसा करने से वो सभी अपनी मनचाही ज़िंदगी जी सकते हैं। शॉर्ट में समझाया जाए तो लियो पैप अपनी टीम की मदद से रॉजर की तिजोरी को हैक करना चाहता है, जिसमें $700 करोड़ हैं और उनके सारे टीम मेंबर्स रातों रात मालामाल हो सकते हैं। लियो को हर एक गेट के बारे में पता है कि कहाँ पर गार्ड्स होते हैं और कौन सा गेट क्लाइंट्स के लिए होता है। कैसे रॉजर अपनी तिजोरी तक जाता है। तिजोरी तक का रास्ता बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि रॉजर के कैमरास उसकी वॉक तक रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। अगर लियो की टीम को तिजोरी तक पहुंचना है तो उन्हें सब कुछ हैक करना होगा, उसकी आईज, उसके कोड को भी, जो वो रोज़ बदलता रहता है। ऐसा कह सकते हैं कि रॉजर का वॉल्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफ है। ये सभी क्लाइंट्स की संपत्ति को 100% सेफ रखता है। लेकिन लियो की टीम में भी आरजे, बॉब, जूडी और स्टेन हैं, जो कि कमाल के लोग हैं और वो तिजोरी तक पहुँच कर ही रहेंगे। एक दिन रॉजर को अननोन मैसेज आता है। दूसरी ओर बॉब थोड़ा गुस्सैल होता है, जो कि जूडी का हस्बैंड होता है। आरजे बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, लेकिन आरजे थोड़ा मासूम होता है। कोई कनेक्शन होता है बॉब और जूडी से, ऐसा इस एपिसोड में लगता है। दूसरी ओर रॉजर पार्टी में पहुंचता है, जो कि उनके क्लाइंट्स ने ही रखी होती है, और उसी का फ़ायदा उठाकर लियो उसके घर जाता है। वो एक छोटी सी मशीन को उसके घर के टेबल के नीचे सेट करता है और उसके ग्लास पर मिले फुटप्रिंट्स को कलेक्ट करता है। यहाँ आरजे, बॉब, जूडी और स्टेन के बीच बहस हो जाती है। लियो रॉजर के घर उसके आई ड्रॉप्स में कुछ मिला देता है और वो वहाँ उसकी फैमिली फ़ोटोज़ देखता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर रॉजर के क्लाइंट्स उसे अपने बॉन्ड्स को हटाने के लिए कहते हैं, जिसकी जगह वो कुछ खास तरह की संपत्ति रखना चाहते हैं, जिससे उनकी ब्लैक मनी को वाइट करा जा सके। लेकिन रॉजर कहता है कि $700 करोड़ को गायब करना मुश्किल होगा। थोड़ी देर बाद रॉजर को एक अननोन नंबर से कॉल आता है और उसके ईमेल पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और वो सिक्योरिटी टाइट करने को कहता है। हैना अपनी बहन से उसे घर पर मिलने को कहती है। रॉजर की आईज में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तभी उसे फिर से वो कॉल आता है। ब्लैकमेलर उसे 4.3 मिलियन मांगता है। ये सब हो ही रहा होता है कि रॉजर अपनी ही एम्प्लॉय हैना से कहता है कि वो सिक्योरिटी को किसी भी तरह टाइट करे, और फिर हैना किसी बैकडोर के बारे में बात करती है। लेकिन हैना कहती है कि हो सकता है कि ये सिर्फ एक एरर हो, क्योंकि 7 साल पहले जब तिजोरी बनाई थी तब से ये ब्लैक डोर है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। 7 साल से कोई प्लानिंग थोड़ी ना कर सकता है। रॉजर उसे वो बैकडोर बंद करने को कह देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। हैना रॉजर के लिए एक आइस स्पेशलिस्ट को बुलवाती है और वो और कोई नहीं बल्कि स्टेन होता है। स्टेन रॉजर की आइस का स्कैन कर लेता है और उसे दवाइयाँ देकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर एवा लियो को बोलती है कि बैकडोर बंद हो चुका है। ये सुनकर लियो टूट जाता है। लियो किसी भी तरह रॉजर की सच्चाई सबके सामने लाना चाहता है, बट अब वो रास्ता भी बंद हो गया है। दूसरी ओर रॉजर उस अननोन कॉलर को पकड़ लेता है। वो कोई और नहीं बल्कि उसका एक पुराना ही एम्प्लॉय होता है, जो उसके बारे में कोई राज जानता होता है। वो $45 लाख मांगता है। कुछ देर की बहस के बाद रॉजर वहाँ से चला जाता है, लेकिन शाम को रॉजर का ही एक आदमी उसे ख़त्म कर देता है। दूसरी ओर लियो रॉजर को ख़त्म करना चाहता है और वो उसे मारने जाने ही वाला होता है कि अचानक उसे एक आइडिया आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो अपनी टीम के पास जाता है और उस आइडिया को सामने लाता है। जूडी सबको समझाती है कि कैसे वो तूफ़ान का फ़ायदा उठाकर पानी की हेल्प से एक ब्लास्ट करके तिजोरी तक पहुँच सकते हैं। अब न्यूयॉर्क में एक बड़ा तूफान आने वाला होता है, जिसका फ़ायदा लियो और उसकी टीम उठाने वाली होती है। वो सब तैयारी में लग जाते हैं। रॉजर को उसके क्लाइंट्स बॉन्ड्स हटाने के लिए प्रेशराइज करते होते हैं और दूसरी ओर लियो अपनी टीम के साथ निकल जाता है। एपिसोड ब्लू यहीं ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।